हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। कल आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 14 तारीख को आप लोगों का सोशल साइंस का वीकली टेस्ट होने वाला है और उसमें हिस्ट्री का आपका ये वाला चैप्टर पूछा जाएगा, औद्योगिकरण का युग। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक से सबसे पहले आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है उसका टेस्ट ले लेते हैं और किस में कितना नंबर आपका आता है। 10 सवाल 12 सवाल जो भी होगा, जो भी आपसे पूछेंगे उसमें कितना नंबर आएगा वो तो कमेंट कर हमें बता ही दीजिएगा आप लोग कि आप लोगों ने कितना सवाल सही किया। उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव को भी देखेंगे जो इसका इंपॉर्टेंट होगा आपके वीकली टेस्ट के लिए भी और आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीकली टेस्ट के लिए, फाइनल एग्जाम जो आप लोग 1 महीने के बाद होगा उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और सभी कोई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्रीन पर जो सवाल है आपका, इसमें कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो आपको बताना है इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ या फिर अमेरिका में हुआ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसका महिमा मंडल है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके वीकली टेस्ट के लिए भी और आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी। तो राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, औद्योगिकरण या फिर संगीत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिकरण। ठीक है, मिलाते जाइएगा अपना आंसर और किसका कितना सही होता है प्लीज़ हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि स्पेनिंग जेनिंग मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि कर दी थी, बुनाई में, कताई में, छपाई में या फिर रंगाई में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कताई में। क्या हो जाएगा, कताई में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया था। रिचर्ड आर्कराइट ने, जेम्स वॉट ने, मैथ्यू बोल्टन ने या फिर न्यूकमैन ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता से संबंधित है। यानी कि गुमास्ता क्या होता है उसके बारे में आपको बतानी। कौन गुमास्ता से संबंधित है, व्यापारी, उद्योगपति, अवैतनिक नौकर या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंपनी के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। क्या हो जाएगा, नियुक्त पर्यवेक्षक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि भारत में पुराने व्यापार केंद्र निम्न में से कौन थे। बम्बई कोलकाता है, दिल्ली मुंबई है, सूरत हुगली है, कर्नाटक और चेन्नई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूरत और हुगली। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाह से जोड़ा है। बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम या फिर सूरत। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सूरत। ठीक है, सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है निम्न में से क्या गुमास्ता का कार्य था। यानी जो गुमास्ता थे उनका कार्य आपको बताना है। बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, आपूर्ति लेना, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना या फिर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि भारत में पहली कपास मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था। कानपुर, बम्बई, अहमदाबाद या फिर मद्रास में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे। तो ब्रिटेन में जो सबसे गतिशील उद्योग था उसका आपको नाम बताना है। कपास और धातु, धातु और चीनी, चाय और कपास, कपास और चीनी। क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कपास और धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में या फिर बिहार में। तो पहली भारतीय जूट मिल जो स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था, बंगाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, 1730 के दशक में इंग्लैंड में, यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में या फिर 17वीं शताब्दी में भारत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1730 के दशक में इंग्लैंड में आए थे। कहाँ आए थे, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था।
कौन नहीं था? राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार या फिर धर्म सुधार आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है कि कार्डिक एक प्रक्रिया है कताई में, बुनाई में, सी जिसमें कपास या उनके रेशे की कताई के लिए तैयार किया जाता है, या फिर डी जिसमें कपड़ों की फिनिशिंग की जाती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें जिसमें कपास या उनके रेशों की कताई के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग या फिर चीनी उद्योग। बताइए विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा उद्योग हो जाएगा वो लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। याद रखना है सभी को, लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? 1716 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, या फिर 1955 ईस्वी में, या फिर 1756 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में महिलाएं किस मशीन का विरोध कर रही थी? स्पैनिंग जेनिंग मशीन का, फ्लाइंग शटल मशीन का, स्टीम इंजन का, या फिर भाप इंजन का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्पिनिंग जेनिंग मशीन का। वहां पे महिलाएं क्या कर रही थी? इसका विरोध कर रही थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित किया था? जमशेदजी टाटा ने, सेठ हुकुमचंद ने, जीडी बिरला ने, या द्वारका नाथ टैगोर ने। राइट आंसर हो जाएगा सेठ हुकुमचंद ने। किसने किया था? सेठ हुकुमचंद ने। याद रखना है इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कॉस्टिस कौन था? किसान था, भूमिहीन मजदूर था, बुनकरों का एक समुदाय था, या फिर उद्योगपति था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुनकरों का क्या था? एक समुदाय था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? अमेरिका, चीन, रूस या फिर भारत। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत के बने कपड़ों की क्या थी? अधिक मांग थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। कह रहा है इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लंदन, आइलैंड, वर्मोंट या फिर हेम्पशायर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका लंदन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लंदन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिली थी? भाप इंजन, स्पैनिंग जेनी, फ्लाई शटल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्लाई शटल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि स्पैनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, जेम्स वॉट ने, नील निकलसन ने। बताइए राइट आंसर हो जाएगा इसका जेम्स हरग्रीव्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटेन का सबसे प्रमुख उद्योग क्या था? धातु और रेशम, कपास और धातु, चाय और रेशम, या कपास और मसाले। तो राइट आंसर हो जाएगा कपास और धातु। क्या हो जाएगा? कपास और धातु। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा जा रहा है कि भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ? तो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जो है वो स्थापित कहाँ किया गया था आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका जमशेदपुर में। कहाँ पर किया गया था? जमशेदपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? कानपुर में, मद्रास में, बंबई में, या फिर अहमदाबाद में। तो कहाँ पर खुला था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मद्रास में। कहाँ पे खुला था? मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? तो भारत का पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह आपको पहचानना है। सूरत और मछलीपट्टनम, मद्रास और हुगली, मद्रास और बंबई, या फिर बंबई और हुगली। तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत और मछलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक नए युग का प्रतीक था? लोहा, धातु, कपास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कपास। कपास क्या था? एक नए युग का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा जा रहा है द्वारका नाथ टैगोर कौन थे? एक चित्रकार थे, या फिर लेखक थे, कवि थे, या फिर उद्योगपति थे। तो द्वारका नाथ टैगोर कौन थे? उद्योगपति थे। कौन थे? उद्योगपति थे। बात समझ में आया कि नहीं? क्या थे? उद्योगपति थे, यानी कि बिजनेसमैन थे।
क्वेश्चन नंबर आता है 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किसके माध्यम से स्वदेशी तथा राष्ट्रवादी संदेश प्रसारित किया गया था? मूल्य सूची, विज्ञापन, लोकगीत या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से? राइट आंसर हो जाएगा विज्ञापन। किस माध्यम से? विज्ञापन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल 30 ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू इस चैप्टर में पूछा गया है आपसे। 30 में से आपका कितना नंबर आया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब सब्जेक्टिव को देख लेते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। देखिए सबसे पहले जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सवाल आपके बुक में भी है, ठीक है, लेकिन दोनों को पूछने का तरीका बुक में अलग है और क्वेश्चन बैंक में अलग है। यहाँ पे पूछा गया है कि औद्योगिकरण का युग किसे कहते हैं, जबकि बुक में आपके पास रहेगा औद्योगिकरण का अर्थ को समझाइए, क्या अर्थ होता है। तो बात एक ही है, दोनों आप एक ही सवाल याद करो और दोनों जगह एक ही आंसर को लिखना है। देखिए इसका आंसर में आपको लिखना है कि जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्री मशीन व तकनीक का विकास हुआ। मतलब जब हाथ से, पहले क्या होता था, हाथ से सारा चीज़ बनता था, मशीन नहीं था, लेकिन जैसे ही हाथ से काम होना बंद हो गया, मशीनें आ गई, मशीन अपना काम करने लगी, तो उसे औद्योगिकरण का युग कहा जाने लगा, यानी कि जब मशीनें अपना इस्तेमाल होने लगी। इसमें हुआ क्या, खेतीहर समाज औद्योगिक समाज में बदल गई, यानी जो खेतीहर समाज था अब वो औद्योगिक समाज में बदल गया, वो मशीन से काम लेने लगा। 1760 से 1840 के युग को औद्योगिकरण का युग कहा जाता है, ठीक है, सिंपल है। औद्योगिकरण का युग किसको कहते हैं भाई? जो लोग पहले हाथ से काम करते थे, तो वो पहले औद्योगिकरण का युग नहीं था, वो हाथ से वो कन्वर्ट किस में हो गया, मशीन की तरफ चले गए, ठीक है, मशीनी तकनीक की तरफ चले गए, तो वो औद्योगिकरण कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए पूर्व औद्योगिकरण किसे कहते हैं, यहाँ पे पूर्व वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, आइए इसको समझते हैं। कह रहा है कि यूरोप में औद्योगिकरण के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं, यानी जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था उसके पहले के जो काल था, पहले का जो समय था, उसी को कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने से पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। इस अवधि में गांव में सामान बनते थे जिसे शहर के व्यापारी खरीदते थे। सिंपल सा बात है, इसको झूठ मूठ का जो इतना लंबा चौड़ा किया गया है। पूर्व औद्योगिकरण, औद्योगिकरण आपको समझ में आ गया कि औद्योगिकरण उसको कहते हैं जब लोग हाथ से सामान बना रहे थे, और जब वो हाथ से ना बनाकर मशीन से बनाने लगे तो उसे औद्योगिकरण का काल कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ पे जैसे पूर्व वर्ड इस्तेमाल हो गया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पूर्व उसको कहेंगे औद्योगिकरण के पहले के काल को, जब लोग कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट हाथ से बना रहे थे, ठीक है, और उसको लोग गांव में बनाते थे और शहर से लोग आकर के उसको गांव में खरीदते थे, तो वो क्या हो गया, पूर्व औद्योगिकरण का काल कहला गया, या फिर पूर्व औद्योगिकरण कहला गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है, उसके बाद ये एक छोटा सा सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। स्पैनिंग जेनिंग क्या है? तो स्पैनिंग जेनिंग जो है जेम्स हर्ग्रीव्स के द्वारा 1764 में बनाई गई एक मशीन है। क्या थी? एक मशीन थी। इस मशीन ने कटाई की प्रक्रिया क्या कर दी थी? तेज कर दी थी, और मजदूरों की क्या किया था? और मजदूरों की मांग घटा दी थी। यानी कि इस मशीन के आ जाने से क्या होता? मजदूरों की मांग घट गई थी। देखिए ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में घुमाकर पूछा जा सकता है। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या था? एक मशीन था, ठीक है, याद रखना है सभी को। अब देखिए ये वाला जो सवाल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। क्रांति वर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक एवं संगठन में हुए व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये छोटा सा आंसर है, इसको आप लोग याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद ये वाला आंसर आप लोगों के पास होगा सभी को। ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पेनिंग जेनिंग मशीन पर हमले किए, व्याख्या करना है। इसका आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नीचे से ले लो, ठीक है, 2 बार मैंने आगे पीछे कर दिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है आपको बता देते हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है ये। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, व्याख्या करना है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यह मैंने आपके सामने रख दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि पीडीएफ नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? के बाद जो आपका ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके वीकली टेस्ट के लिए भी और फाइनल एग्जाम के लिए, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया, व्याख्या करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जिसके पास पीडीएफ है याद कर लीजिएगा, जिसके पास बुक है याद कर लीजिएगा, वरना यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है, हम यहाँ पे लगा दिए, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। दीर्घ प्रश्न उत्तर में ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। पहले विश्व युद्ध के समय भारत और का औद्योगिकरण में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। भारतीय उद्योगों पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव की चर्चा करें। इन दोनों का आंसर आपका सेम है,
जिसके पास नहीं है भैया स्क्रीन शॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। हम धीरे धीरे इसको ऊपर कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा